देश की एकता अखंडता की कामना को कलियर शरीफ पर भेंट करेंगे चादर जिया चौधरी। अखिलेश यादव द्वारा भेजी गई चादर लेकर सपा नेता माजिद सिद्दीकी कलियर दरगाह रवाना। सर्वधर्म सम्मान ही समाजवादी पार्टी की पहचान, माजिद सिद्दीकी। खबर मुजफ्फरनगर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 12 रबी उल अव्वल के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह उत्तराखंड रोड की हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की दरगाह पर चादर भेंट करने के लिए भेजी गई है। अखिलेश यादव द्वारा भेजी गई चादर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माजिद सिद्दीकी, सूफी कमालुद्दीन खुशहाल, हाजी अकील साबरी, सपा जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, सपा महानगर महासचिव सलीम मलिक, सपा अल्पसंख्यक सभा प्रदेश सदस्य नासिर खान द्वारा कलियर पहुंचकर भेंट की जाएगी। सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा नेता माजिद सिद्दीकी ने बताया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कलियर शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए देते हुए कहा कि सभी धर्म के महापुरुषों, वरिष्ठ अनुयायियों का सम्मान करना ही समाजवादी पार्टी की पहचान है। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह के संत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष वहां दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ से भेजी गई चादर पिरान कलियर शरीफ पर सांप्रदायिक सौहार्द, देश की एकता अखंडता की कामना के साथ भेंट करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा कि देश में भाईचारा मजबूत हो, सांप्रदायिकता परास्त हो तथा हिंदू मुस्लिम एकता से देश विकास की बुलंदी छुए। इसी कामना से समाजवादी पार्टी सर्वधर्म सम्मान के साथ कलियर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी, बॉबी, पूर्व मंत्री महेश बंसल, जिला महासचिव गोल्डी अहलावत, जिला उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह भाटी, जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, प्रदेश सदस्य तहसीन मंसूरी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अंसार आड़ती, अल्पसंख्यक सभा प्रदेश सदस्य नासिर खान, समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष कपिल मलिक, सपा महानगर महासचिव सलीम मलिक, प्रधान सर्वेंद्र राठी, मिंटू, आसिफ खान, सपा सोशल मीडिया इंचार्ज नवेद रंगरेज, आशीष त्यागी, डॉक्टर नूर हसन सलमानी, फिरोज अख्तर, पप्पू, अरशद मलिक, जफर सिद्दीकी, राशिद जैदी, हनीफ इदरीसी, रामपाल सिंह पाल, जुनैद आलम, गुड्डू सिद्दीकी, वसी खैरी मीर एवं हुसैन राणा सहित अनेक सपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज आप सब लोगों को निमंत्रण इसलिए दिया गया। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं। आज जो है प्रॉफेट मोहम्मद साहब का दिवस है और उसी के अंदर माजिद सिद्दीकी साहब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से कलियर शरीफ में चादर पेश करेंगे। उनके साथ सूफी कमालुद्दीन, हाजी अकील, साजिद हसन, नासिर खान और सलीम मलिक उनके साथ रहेंगे चादर को पेश करने के लिए। चादर पेश करने का मतलब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो संदेश है वो ये है कि आज अमन, पैगाम और चैन के संदेश का दिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही के दिन से ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें। उन्हीं के पैगाम को के मद्देनजर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चादर को पेश करने की जिम्मेदारी माजिद सिद्दीकी साहब को दी। इस चादर का मतलब या इसका कोई रीजन राजनीतिक नहीं है, ना इसका कोई रीजन चुनाव से है। ये आज का दिन को, उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आज के दिन का महत्व भाईचारा, देश तरक्की करे, सब लोग अमन और चैन के साथ रहें, हम अपने देश को बुलंदियों पर ले जाएं, इस दुआओं के साथ इस चादर को पेश किया जा रहा है। ऐसा क्या मुजफ्फरनगर जिला क्यों चुना है? मुजफ्फरनगर में चुनाव भी है, कई तरह से चादर नहीं मैंने कहा ना, राजनीतिकरण ना करें आप इस चादर का तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चादर वही से आई है अध्यक्ष के, यही से ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजी। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल जिस तरीके से लाया गया उसकी मंशा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी सवाल उठाए थे और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वक्फ बिल का विरोध करती है। उसके जो प्रोविजन है
वो इस तरीके से एक हैं कि जमीन तो हमारी और उसे कलेक्टर तय करेगा। और आप ये देखिए कि जो वक्फ बोर्ड हैं, ऐसे प्रोविजन देश में 2-3 जगह अलग से भी बोर्ड बनाए गए हैं जहां तरीके से जमीनों को वक्फ करने का अधिकार दिया गया है। अगर मैं अपनी जमीन किसी चीज के लिए वक्फ कर रहा हूं तो उसमें शासन की क्या दखल अंदाजी है? मैं भ्रष्टाचार ऐसे चलते रहना चाहिए, वो कोर्ट में जो है। मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में कतई नहीं हूं, लेकिन इस पक्ष में भी नहीं हूं कि हमारी चीजें जो शरीयत के हिसाब से, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि वक्फ का जो मामूल आया है वो आया कहां से है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के कंसेप्ट से ही वक्फ का कंसेप्ट निकला है और ये हमारे धार्मिक तरीके से एक मसाइल हैं, इसमें सरकार दखलंदाजी करना चाहती है। सही मायनों में तो वो है जो वक्फ के द्वारा जमीनें वक्फ की गई हैं उनको छीनना चाहती है एक तरीके से मुसलमानों से और उनकी तरक्की को बाधित करना चाहती है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, वक्फ में बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है नवाज देवबंदी भ्रष्टाचारी नहीं है। आप आजम ये जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है यहाँ देखिए 3 से 4 हजार बच्चियां पढ़ती हैं। किसकी बच्चियां हैं वो? किन लोगों ने उनके बारे में सोचा? नवाज देवबंदी ने सोचा। अगर ये वक्फ ना होता तो कैसे सोचते वो? कहां से लाते इतना बड़ा इदारा और कहां से लाते इतना बड़ा स्कूल जहां रिक्शा चलाने वाली, पंचर चलाने वाले, लगाने वाले लोग गरीब और मजदूरों की बच्चियां पढ़ रही हैं। सब लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर कट है कि वो वक्फ की जमीनों को छीनना चाहती है मुसलमानों से। आप लोगों का कहना है कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के साथ हैं, कानून के लिए ही बिल पारित हुआ है, आप विरोध कर रहे हैं। कानून तो किसानों के खिलाफ भी लाया गया था, तो उन्होंने, किसानों ने जब नहीं माना, अगर किसी को ऐतराज है अपनी बात रख तो सकते ना। हम कानून के मानने ही वाले लोग हैं। ये प्रश्न आपके दिमाग में जो चल रहा है कि हम कानून नहीं मानते, जब सरकार कोई भी कानून प्रस्ताव लाती है, क्यों जेपीसी बनाई गई? उस पर क्यों बनाई गई? लोग ऐतराज, सदन में ऐतराज उठा, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार कांधों पर है, इसलिए 10 साल के अंदर पहले बिल पर जेपीसी बनाई गई। उससे पहले किसी मनमर्जी नहीं चलेगी, आप कोई भी कानून ला दोगे। कानून लाओ, कौन मना कर रहा है? अगर वक्फ में भ्रष्टाचार है तो आप उस भ्रष्टाचार को रोकिए। जो वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भाजपा हैं, भाजपा के बनाए हुए हैं, क्यों हो रहा है? इसका जवाब आदरणीय योगी जी दें, क्यों उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल का विरोध करते हैं आप पूरी तौर से समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है और जो उसमें प्रोविजन किए गए हैं, एक अगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए साफ मंशा से कोई बिल आएगा तो समाजवादी पार्टी उस पर विचार करेगी। जी माजी जी, आप अखिलेश जी के बेटे, आपको चादर देखिए, हम लखनऊ गए थे, आदरणीय प्रमोद त्यागी जी का बुक लॉन्च हुई थी, तो वहाँ पर हमारा परिवार जो है वो पिछले 40 वर्षों से कलियर शरीफ जाता है, अपना डेरा लगाता है, गरीब लोगों को वहाँ खाना खिलाता है और पूरे देश के लिए हमारे परदादा से लेके हमारी चौथी पीढ़ी है, हम अमन और शांति की दुआ करते हैं। हम लखनऊ गए थे, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया कि हम वहाँ पर आपकी ओर से चादर चढ़ाना चाहते हैं, चादर पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल चादर चढ़ाइए। तो अब हमने चादर, ये मुजफ्फरनगर आई है, अब हम इसको लेकर कलियर शरीफ जाएंगे और वहाँ पर अमन और शांति का पैगाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को दिया था कि एक इंसान का सबसे पहले अखलाक अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसकी जबान मीठी होनी चाहिए, जब भी वो इंसान कहलाया जाता है। तो चादर चढ़ाने के लिए आपने अखिलेश यादव को कहा? जी, मैंने उन्होंने नहीं भेजी? नहीं, मैंने उनसे अनुरोध किया था क्योंकि मेरा परिवार 40 साल से वहाँ पर खिदमत कर रहा है। पिराने पीर कलियर शरीफ साबिर साहब की हमारा परिवार 4 पीढ़ियों से सेवा करता आ रहा है, उसी रस्म को मैं आगे निभाऊंगा और मेरी दुआ ये है कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसको आगे बढ़ाए और मेरे परिवार के लोग हैं वो भी आगे बढ़ाए। आपके चुनाव को लेकर काफी चर्चा चल रही है, आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मेरा प्रश्न। देखो, मैं आपको ये बात बताऊं, चर्चा है, मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, उसके लिए काम करेंगे और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मीरापुर उपचुनाव जीतने जा रही है और उसके साथ साथ 10 की 10 सीटें जीतेगी। मुलाकात है तो चुनाव के लिए मुलाकात, चुनाव के बारे में चर्चा हुई है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं, हमारे महबूब नेता हैं, जरूरी नहीं है कि हम चुनाव के लिए जाएं,
हमारा तो उनके बिना दिल ही नहीं लगता है, हम तो उन्हें देखने भी जाते हैं। अगर मौका दिया जाता तो फिर किस तरह का? अच्छा, अगर मौका किसी पहलवान को मिलता है, क्या वो अखाड़े में खड़ा नहीं होता? आप ये बताइए मुझे। अगर अगले दिन आपको मौका दिया तो बिल्कुल पछाड़ देंगे, और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता पछाड़ने के लिए काफ़ी है। जिलाध्यक्ष जी और सारे समाजवादी पार्टी के लोग आज मीरापुर के अंदर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं। सिर्फ आप ये देखिएगा, 10 साल तक इस पर भाजपा का कब्जा था। हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी ने जिले के हक अदा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सीट जीत कर दी है, और माननीय हमारे गार्जियन नरेंद्र मलिक साहब आज सांसद के रूप में हैं। चादर चढ़ावाने के लिए जी। आपका क्या मकसद, क्या उद्देश्य है? आपने जो खुद आप खुद भी चढ़ा सकते थे, आपने देखिए, वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो हम सब लोगों से प्यार करते हैं। तो जो घर का बड़ा होता है, जब कोई काम छोटा करता है तो अपने बड़े से अनुरोध करता है, गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो हमने रिक्वेस्ट की। आप 40 साल से चढ़ाते आ रहे हैं, कुछ चुनाव भी है, क्या ये चुनाव की वजह से नहीं आप? एक बात सुनिए, चुनाव से इस चीज का कोई संबंध नहीं है। ये तो हर साल साबिर पाक का उर्स आता है और हम वहां पर जाते हैं। आज चुनाव आया है, अगली बार चुनाव नहीं आएगा, हम जब भी जाएंगे। मैं जिंदगी में या मेरी जिंदगी रहे न रहे, हमारे परिवार वाले इस रस्म को अदा करते रहेंगे। माजिद भाई, जो अजमेर भी जाएंगे। जो घटनाक्रम खतौली में आपके साथ चुनाव के दौरान हुआ था, जी। ऐसी आशंकाएं तो नहीं करती हुई घटनाक्रम? देखिए, एक बात सुनिए, आप बसपा का आपको सब पता ही है, जिसका सबसे भारी बैग होता है उसे टिकट थमा दिया जाता है। ये घटना कोई नई नहीं है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।